नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो जमीन के इतने बड़े बड़े हिस्से हैं, इन्हें महाद्वीप ही क्यों कहते हैं? और हाँ, एक महाद्वीप, एक द्वीप या फिर एक प्रायद्वीप, इनमें आखिर फर्क क्या होता है? चलिए आज भूगोल के इसी दिलचस्प सवाल को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? महाद्वीप क्या है? पर इसका जवाब असल में भूगोल की कई जरूरी बातें समझा देता है और यही बताता है कि ये दूसरी जमीनी शक्लों से अलग क्यों है। तो देखिए, इसकी जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये कहती है कि महाद्वीप मतलब जमीन का एक बहुत बहुत बड़ा टुकड़ा। और खास बात यह है कि इसे समुद्र और महासागर बाकी जमीन से अलग करते हैं। मतलब ये जो अलग होना है ना, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, इस परिभाषा को थोड़ा और तोड़कर समझते हैं। देखिए, एक महाद्वीप की 4 खास बातें होती हैं। पहली, इसका साइज, ये बहुत ही बड़ा होता है। दूसरी, इसके अंदर एक नहीं बल्कि कई सारे देश होते हैं। तीसरी, यहाँ आपको हर तरह की जमीन मिलेगी, पहाड़, नदियाँ, रेगिस्तान, मैदान, सब कुछ। और चौथी और सबसे जरूरी बात, ये महासागरों से घिरा होता है, जो इसे दूसरों से अलग करता है। तो मतलब पॉइंट ये है कि हमारी पृथ्वी पर जमीन कोई एक जुड़ा हुआ हिस्सा नहीं है। बीच बीच में ये जो बड़े बड़े महासागर हैं, इन्होंने ही जमीन को इन टुकड़ों में बांटा है और इन्हीं टुकड़ों को हम महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि महासागर बाउंड्री बनाते हैं। पर ये जो हम बार बार कह रहे हैं, बहुत बड़ा, विशाल, इसका मतलब क्या है? कितना बड़ा? हाँ, यही सवाल है। मतलब कोई जमीन का टुकड़ा बहुत बड़ा कब कहलाता है? क्या कोई रूल है कि इतने साइज का होगा तभी महाद्वीप कहेंगे? देखिए, ये सिर्फ साइज की बात नहीं है। महाद्वीप का पैमाना, मतलब उसके अंदर की दुनिया। सोचिए, एक महाद्वीप के अंदर कितने सारे देश आ जाते हैं। ये हजारों किलोमीटर्स में फैला होता है। और मौसम, कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं भयानक गर्मी, कहीं बेहिसाब बारिश। और जमीन तो पूछे ही मत। बड़े बड़े पहाड़, लंबी लंबी नदियां, सूखे रेगिस्तान, घने जंगल, सब कुछ एक ही महाद्वीप में मिल जाता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अपना एशिया महाद्वीप। सोचकर देखिए, एक तरफ हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ हैं, दूसरी तरफ गंगा के विशाल मैदान हैं, और फिर थार का रेगिस्तान भी यही है। और देश, भारत, चीन, जापान, कितने सारे देश, ये सब एक ही महाद्वीप का हिस्सा हैं। तो ये है महाद्वीप का असली पैमाना। ठीक है, तो अब हमें ये आइडिया लग गया है कि महाद्वीप क्या होता है, कितना बड़ा होता है। तो अब चलिए देखते हैं कि हमारी दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं। तो सवाल सीधा है, हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? जी हाँ, कुल 7। हमारी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। और मजे की बात यह है कि हर एक की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग कहानी है। तो ये रहे वो 7 महाद्वीप। सबसे पहले एशिया, जो साइज में सबसे बड़ा है। फिर है अफ्रीका, जिसे सबसे गर्म महाद्वीप माना जाता है। इसके बाद आते हैं यूरोप और उत्तरी अमेरिका। फिर है दक्षिण अमेरिका। और हाँ, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और आखिर में अंटार्कटिका, जो हमारी पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह है, पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ। अच्छा, अब हम ये तो समझ गए कि महाद्वीप क्या है। पर बात को और साफ करने के लिए ये समझना भी जरूरी है कि महाद्वीप क्या नहीं है। मतलब कुछ और भी तो जमीन के हिस्से होते हैं ना, जैसे द्वीप या प्रायद्वीप। तो चलिए उनमें और महाद्वीप में फर्क को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाद्वीप और द्वीप की। देखिए, द्वीप यानी आइलैंड जमीन का वो टुकड़ा है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे कि श्रीलंका। अब एक द्वीप छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी, लेकिन महाद्वीप वो बहुत ही ज्यादा विशाल होता है। तो मेन डिफरेंस साइज का है। अब आते हैं प्रायद्वीप पर, जिसे पेनिनसुला भी कहते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है। ये जमीन का वो हिस्सा है जो 3 तरफ से तो पानी से घिरा है, लेकिन एक तरफ से वो बड़ी जमीन से जुड़ा होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा अपना देश भारत है, या फिर अरब प्रायद्वीप। देखिए, ये 3 तरफ से समुद्र से घिरे हैं, पर एक तरफ जमीन से जुड़े। और आखिर में आता है अंतरीप यानी केप। ये इन सब में सबसे छोटा होता है। ये बस जमीन का एक पतला या नुकीला हिस्सा है जो समुद्र के अंदर तक चला जाता है, जैसे कि कन्याकुमारी, भारत का सबसे दक्षिणी छोर,
जो समुद्र में निकला हुआ है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें फटाफट से एक साथ रखकर देख लेते हैं। एक क्विक रिकैप, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम साफ हो जाए। तो देखिए, इस टेबल से सारी कहानी साफ हो जाती है। महाद्वीप मतलब बहुत बड़ा भूभाग जो महासागरों से अलग हो, जैसे एशिया। द्वीप मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा, जैसे श्रीलंका। प्रायद्वीप मतलब 3 तरफ से पानी से घिरा, जैसे भारत। और अंतरीप मतलब समुद्र में निकला हुआ एक छोटा सा हिस्सा, जैसे कन्याकुमारी। इस तरह से याद रखना बहुत आसान हो जाता। तो आखिर में सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो यही है कि पृथ्वी पर जमीन के जो सबसे बड़े हिस्से हैं उन्हें ही महाद्वीप कहा जाता है। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि इन्होंने ही हमारी दुनिया को वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं। और जाते जाते एक सवाल, ये सारी परिभाषाएं जो हमने आज समझी हैं, ये आज की दुनिया के हिसाब से हैं। पर जरा सोचिए, अगर कभी समुद्र का जल स्तर यानी सी लेवल बदल जाए, ऊपर या नीचे चला जाए, तो क्या हमारी दुनिया का नक्शा भी नहीं बदल जाएगा? तब हमारे महाद्वीप कैसे दिखेंगे? ये एक सोचने वाली बात है ना?